डियर स्टूडेंट, वेलकम एट स्टडी घर। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10th के सेकेंड पोएम फायर और आइस को पढ़ेंगे, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। याद कीजिए, सीबीएसई क्लास 9th में बी हाइव्स में हम लोगों ने द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पढ़ा था। यहाँ पर फायर और आइस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जीवन को नई सीख देने वाली पोम है। इसका सेंट्रल आइडिया जो रिवॉल्व करता है लव, कंपैशन, क्वालिटी, इक्वालिटी, कंसिडरेशन और सिंपैथी की ओर। लव मतलब प्यार, कंपैशन मतलब लोगों के मदद करने की भावना, इक्वालिटी मतलब समानता, कंसिडरेशन मतलब हम कितने सहानुभूतिपूर्ण और लोगों के प्रति हमदर्द हैं, और इसी के साथ सिंपैथी की भावना कि लोग कितने अच्छे ढंग से जी रहे हैं। मैनकाइंड को ध्यान में रख के यह पोयम लिखा गया है, जो कि पीस ऑन अर्थ को प्रमोट करता है। तो फायर एंड आइस क्या है? हेडिंग ही है फायर एंड आइस। यह सिंबलाइजिंग करता है जीवन के कुछ तत्वों को, ऐसे तत्व जो कभी उग्र होते हैं और कभी शांत होते हैं। इंसान का जीवन इन्हीं दोनों से मिलकर बना होता है। काफी फिलोसफिकल स्टाइल का पोयम है। फायर सिंबलाइजेस डिजायर हियर, ऑन द अदर हैंड इट ब्रिंग्स एन एंड टू द वर्ल्ड। जबकि आइस है वो सिंबलाइज करता है कोल्डनेस को और हेट एंड इनडिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप दैट कैन कॉज ऑल्सो टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कुल मिला के फायर एंड आइस जस्टिफाई करता है कि मानव जीवन और मानव सभ्यता का अंत हो सकता है। तो यहाँ पर सिंबलिज्म नाम का पोएटिक डिवाइस इस पोएम में यूज हुआ है। फायर इज यूज्ड सिंबलाइजिंग फॉर डिजायर, इसी तरह से आइस इज यूज्ड सिंबल फॉर कोल्डनेस एंड इनडिफरेंस अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। पैराडॉक्स एक अनदर पोएटिक डिवाइस है जो कि बताता है अन ट्रू सिचुएशन के बारे में, जैसा कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, एक व्यक्ति को एक बार तबाह किया जा सकता है, सामान या दुनिया एक बार तबाह हो सकती है। पेरिश्ड ट्वाइस, इसको वर्ल्डली सिचुएशन में कहा गया है, दुगना या दो बार कोई तबाह नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये पैराडॉक्स है, मतलब आप हिंदी में कह लीजिए तो विडंबना है। फिर आइट्रेशन बहुत पॉपुलर पोएटिक डिवाइस है, जब साउंड का रिपीटेशन होता है। सम से इन द वर्ल्ड विल, सम एस से और से एस से सही प्रोनाउंसिएशन एक ही है, वर्ल्ड विल एक ही प्रोनाउंसिएशन है। सम से इन आइस, फिर एस और एस का रिपीटेशन है, साउंड एक ही समान है। इसी तरह से आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, फेवर एफ से और फायर एफ से समान साउंड है। तो समान साउंड वाले वर्ड अगर समान लेटर से शुरू होते हैं, इसको एलिट्रेशन कहते हैं। इमेजरी मतलब कल्पना, और एक ऐसी विजुअलाइजेशन आपके सामने रख देगा जिसको देख के आप इस फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस को बता सकते हैं। जैसे फायर एंड आइस स्टैंड फॉर डिजायर, पैशन, हैट्रेड एंड कोल्डनेस इन ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन रिलेशंस ऐसे भी आप बोल सकते हैं। फायर ऑल्सो कनोट फॉर द फीलिंग ऑफ हीट एंड बर्निंग पेन। फायर हमारे यहाँ तकलीफ, दुख का प्रतीक है। इसी तरह से इस पोयम को पूरा पढ़ेंगे तो राइमिंग स्कीम एक जिक्र होगा। यह राइमिंग स्कीम ए बी सी और बी सी बी होता है। चलिए हम लोग स्टैंजा वाइज इस पोयम को पढ़ लेते हैं और इसके बारे में जानते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favored fire. यहाँ पर साधारण मीनिंग यही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि दुनिया आग से समाप्त हो जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि दुनिया ठंड से समाप्त हो जाएगी, लेकिन जो कुछ पोएट ने देखा है और उसका वह समझता है कि पहला वाला ठीक है, फायर से तबाह हो सकती है, जो आग का पक्ष लेते हैं। यहाँ पर कहता है पोएट कि दुनिया में बड़ी आश्चर्यजनक सिचुएशन है कि फायर और आइस को लेकर लोग दुनिया के तबाह होने की बात कहते हैं, और इन दोनों में कंट्रास्ट है, क्योंकि फायर से तबाह होना और आइस से तबाह होना दो अलग अलग चीजें हैं। और यह
ह्यूमन पैशन के साथ साथ डिजायर और कोल्डनेस, हेट और इनडिफरेंस को ह्यूमन रिलेशन में शो कर रहा है। सपोज कीजिए आज हम लोग कितने दूर हो गए हैं कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर एक ही शहर में अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं, जाके मिलने और बातचीत करने का मौका नहीं मिलता। तो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो ये पोएम लिखी है आज से करीब 70 से 80 साल पहले, काफ़ी हमारे जीवन को सिंबलाइज करता है। इसका जो सेकेंड स्टेंजा है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। यहाँ पर कह रहा है कि यदि दुनिया 2 बार तबाह हो जाती है, पेरिश ट्वाइस, एक बार तबाह हो जाएगा, पूरी धरती खत्म हो जाएगी, तो दोबारा कैसे तबाह होगी, नहीं ना। तो ये पैराडॉक्स है, पोएटिक डिवाइस। तो यह कहना काफी घृणास्पद चीज है। विनाश के लिए बर्फ भी एक सिंबलाइजिंग है। सोच लीजिए धरती पर पूरा जो डायनासोर की सभ्यता का अंत हुआ वो बर्फी के कारण हुआ, आइसेज आया था। तो यह बताता है कि धरती पर तबाही के लिए आग के साथ साथ बर्फ भी इक्वली जिम्मेवार है। तो इसका आप एक्सप्लेनेशन ये दे सकते हैं कि द पोएट एडमिट्स फायर एंड आइस विल ऑल्सो ब्रिंग एंड टू द वर्ल्ड, बट हैट्रेड इज नॉट लेस इविल दैट विल ब्रिंग एन इन टू द वर्ल्ड। पावर ऑफ हैट्रेड इज सिंबलाइजिंग इन आइस, इट इज द पावर ऑफ डिजायर, डिजायर मतलब फायर, डिजायर कंज्यूम क्विकली, सो is the hatred. Hatred is long lasting and get entrenches in the people's hatred. It is unlike the fire that comes to end physically and emotionally. फिजिकली और इमोशनली भी तो हमको ख़त्म कर देता है जब हमारे रिलेशन में कोल्डनेस चला आता है। तो अब इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं विथ आंसर। हाउ डू पीपुल थिंक ऑफ द वर्ल्ड? तो आंसर होगा द पीपुल थिंक दैट इट, द वर्ल्ड, विल एंड इन फायर और इन आइस। व्हाट इज पोएट्स ओपिनियन अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट फायर? तो द पोएट थिंक्स दैट इट, द वर्ल्ड, विल एंड इन फायर। Fire means great desire. Human beings have a lot of desire or anger or other evil activities that are taking into the death. Third question है, what does the fire signifies? Fire signifies anger. Find a word from the stanza 1 that means wish. It is desire. सेकेंड स्टेंजा के आधार पर आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट डज इट मीन हियर इन द फर्स्ट लाइन? व्हाट डज आई सिंबलाइजेस हियर? तो व्हाट डज इट मीन्स, यहाँ पर पहले सेकेंड स्टेंजा के फर्स्ट लाइन में इट मीन्स द वर्ल्ड। व्हाट डज आई सिंबलाइज हियर? आई सिंबलाइज हेट्रेड हियर। व्हाट इज द बेसिक आइडिया of the poem? तो the basic idea of the poem is to people love each other. नहीं लव करेंगे तो दिक्कत है। Find a word from the stanza that means ruin, तबाही, तो it is destruction. अब टेक्सचुअल क्वेश्चन है, इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन भी देख लेंगे ताकि काफी मदद मिल जाएगी। What do the people say about the end of the world? So the poet says that some people say the world will end in fire, some says the world will end ice. But the poet experience is both are right, because due to fire, desire, the world is going to end. A lot of desire you have, you are going to end the world. The so is desire is symbolizing here as death. It is akin to fire and it will surely ruin or perish the world. Second question, how will the world end twice? 2 बार world end हो सकती है क्या? अब देखिए इसका आंसर है, the poet says that if the world shall end twice, it will surely end. It will end due to hatred. The poet feels that hatred is spreading much among the people of the world.
it is very hard and sad thing, the cruel reality of the human beings की सबसे cruel reality है. What is the deeper meaning of the poem The Fire and Ice? The deeper meaning is desire and hatred are spreading much in the world. People say that the world shall end due to fire and ice. He feels that various human emotions symbolizing both of these, fire shall end it, but ice shall end it twice. Ice here is hatred, and hatred will wipe out altogether human race. So human race के सामने चैलेंजिंग है. तो मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल. आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि इंग्लिश के वीडियो को मैं रेगुलर आपके सामने लाता रहूं.